गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वरुण दिस साइड। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज तो ट्रेडिंग खैर नहीं हो रही है क्योंकि आज संडे का दिन है और आज वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है क्योंकि कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि अप स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है, कैश कैसे बाई करें, पोजीशन कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो नए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक मैं अपस्टॉक के रिगार्डिंग एक मतलब ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ जिसमें बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं पीसी या डेस्कटॉप से मतलब ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग जो है मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं ये दो मतलब एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप या पीसी के द्वारा कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपस्टॉक को लॉगिन करते हैं कि कैसे लॉगिन करते हैं। तो ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपस्टॉक लॉगिन मैंने टाइप किया हुआ, इसको मैं लॉगिन करता हूँ और ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो सीधा पहले एक सिंपल एक मेथड है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दूसरा मेथड ये है, ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको आप अपने मोबाइल से क्या नाम है सीधे डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए। तो मैं इसको मोबाइल से ही लॉगिन करना चाहूंगा, इसको मैं मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। शायद कुछ दिक्कत आ रही है मोबाइल में भी। हाँ, अच्छा, इनवैलिड है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे कि ये कोड दोबारा आ जाए और दूसरा आ जाए, ठीक। ये कोड इसने ले लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं था इस वजह से, ठीक है। ये आपके सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इसमें HDFC बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपकी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट यहाँ पे बढ़ भी जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। आप इन वॉच लिस्ट का कुछ नाम भी दे सकते हैं जो भी जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एक वॉच लिस्ट में कम से कम 50 आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लो मुझे इसमें करना है, ठीक है, ये सेकंड वाली वॉच लिस्ट है और मुझे इसमें कुछ कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो यहाँ से आप ये नीचे इम्पोर्ट ये ऐड स्क्रिप्ट कर लो, वरना ये प्लस का निशान है यहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं प्लस के निशान पर मैंने यहाँ पर किया हुआ है और डाल दो यहाँ, मैंने मान लो यहाँ पर HDFC बैंक, HDFC बैंक। तो ये HDFC बैंक, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है डायरेक्टली आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से बाई या सेल डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो बाई सेल करने के लिए ये सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से HDFC बैंक को यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। PNB, तो पीएनबी को मैंने यहाँ से ऐड किया हुआ। देखिए पीएनबी यहाँ पे दो टाइप की हैं, ठीक है ना, एक एनएससी एक बीएससी, ठीक है। तो हमें मोस्टली एनएससी में काम करना है क्योंकि एनएससी में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मैं हमेशा एनएससी में काम करता हूँ, ठीक है। आप वैसे बीएससी में काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों के रेट में भी थोड़ा अंतर रहता है। तो मैं मोस्टली मेरे जितने भी स्टॉक है मैंने जहाँ भी काम किया मैं एनएससी में काम किया, तो मैं यहाँ पर एनएससी ही मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये है डायरेक्टली, आप देखिए ये 129 रुपये 45 पैसे का है। तो इसको मैं यहाँ पर अगर मैं बाई करूंगा तो ये आ गया बाई के लिए। और यहाँ पे आप क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 100 200 300, और डायरेक्टली यहाँ पर बाई या सेल बाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये मेथड रहा। और दूसरी बात है कि इसमें ट्रेडिंग व्यू का भी थोड़ा सा चार्ट इसमें रहता है, तो एक बार इसको चार्ट को भी थोड़ा सा, अगर सिंपली किसी को चार्ट पर ट्रेडिंग करनी है तो ये चार्ट भी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पहले इसी प्रकार के चार्ट हुआ करते थे, आज भी अवेलेबल है। तो इस चार्ट पे कोई भी आप मान लो जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं उस इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो वो ढेर सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर दिए हुए हैं ऑलरेडी। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, एक वीक, एक महीना। और ये नीचे कस्टम है आपके सामने, ठीक है। तो ये कई सारे टाइम फ्रेम है, इन टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हैं।
और ये कैंडल्स के डिस्प्ले हैं, ठीक है। मैंने सिंपल कैंडल्स पर काम करता हूँ। ये बार है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो कैंडल बार इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लीजिए डिस्प्ले में, ये आपका लाइन हो जाएगा, ठीक है। और माउंटेन है, कई सारे हैं। मैं मोस्टली दो चीज़ों में काम करता हूँ, ठीक है। एक कैंडल में, एक सिंपल वाला, दूसरा एक हाइकनेसी में, ठीक। इसके अलावा मैं किसी में काम नहीं करता। आपकी जो मर्जी है उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्टडी हो गई है। एक बार इसको चेंज कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है, मेरे लिए समझाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद स्टडीज जो हो गई, इसमें जाके आप जो भी आप मतलब इंडिकेटर यूज करते हैं, कैसा भी यूज करते हैं, आप उसमें काम करते हैं। जस्ट लाइक मैं इसमें बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाता हूँ, सॉरी, ये बॉलिंजर बैंड, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड डिफॉल्ट में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बाई सेल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप इसमें जाके मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप कीजिए। ये मूविंग एवरेज आ गई, सॉरी, ये मूविंग एवरेज आ गई। तो आप यहाँ से मूविंग एवरेज लगा के भी अपना स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। कि बाई कैसे करना है और सेल कैसे आपको यहाँ पर करना है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इसको सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। आप जो भी यहाँ से चीज बाई या सेल करेंगे तो पहले दिन तो यहाँ पर पोजीशन में चली जाएगी और यहाँ पर आपको दिखेगी कि आपने कितनी क्वांटिटी में, ठीक है, और किस रेट पर आपने माल को बाई किया हुआ है, ठीक है। एक ही उस माल को आपको कितने दिन रोकना है या उसको निकालना है, ठीक। उसके बाद दूसरे दिन वो माल आपका होल्डिंग में आ जाएगा। जैसे मैंने कुछ माल यहाँ पे लिया हुआ है, 43,294 का माल मैंने उठाया हुआ है, और तकरीबन ये अभी 43,000 के आसपास है। 300 रुपए के अभी नुकसान में अभी ऑल ओवर चल रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर आ जाएगा, ये मेरे खुद के स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अपना माल जो है खरीद सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ना चार्ट को और एक बार देखते हैं कि चार्ट के इसमें कई और तरीके हैं कि चार्ट कैसे कैसे इसमें किस किस तरीके से आता है, ठीक। एक बार ये वाला ऑप्शन और देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्विच टू ट्रेडिंग व्यू। तो इसमें जो चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू के उसमें फॉर्मेट में चला जाएगा। तो इसको एक बार कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर भी देखें आप, ये चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू के फॉर्मेट में प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। यहाँ इंडिकेटर में जाके ये देखो, पहले वही टाइम फ्रेम है, ठीक है, कि टाइम फ्रेम आपको कितने मिनट का रखना है। तो टाइम फ्रेम यहाँ से आप रख लीजिए कि आप 1 मिनट का रखना चाहते हैं या 2 मिनट का रखना चाहते हैं या 5 मिनट का रखना चाहते हैं। अपने हिसाब से आप टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। कैंडल, कैंडल में सेम वही है, ठीक। यहाँ कैंडल्स हैं और दूसरा नीचे जाकर हाइकेनेसी है। बहुत सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में, ठीक है, सॉरी, ठीक। इसके बाद में अगला ऑप्शन जो आता है कैंडल का, वो आता है इंडिकेटर्स, ठीक है। वहाँ स्टडीज नाम था, यहाँ इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में आप जो भी इंडिकेटर है वो आप अपना लगा सकते हैं अपने हिसाब से। वो सारे इंडिकेटर वहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी जस्ट जैसा ये आपका मूविंग एवरेज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग एवरेज। दूसरा मैंने वहाँ पे लगाया था बॉलिंजर बैंड, तो बॉलिंजर बैंड को एक बार देखते हैं। तो देखो बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से चल रहा है जैसे वहाँ चल रहा था। तो इसको हम यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, ठीक, ठीक है। और इसमें आपको एक पेज में कितने चार्ट लगाने हैं वो भी इसमें ऑप्शन आता है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में। तो इसको हम कि हमें दो रखने हैं एक पेज पर, या हमें एक पेज पर इस तरीके से रखना है या फिर इस तरीके से रखना है, तो जैसा आपको करना है। जैसे ये पीएनबी है तो यहाँ पे आप पीएनबी के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा लगा सकते हैं, इस वाले पे रिलायंस लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज पे चार भी कर सकते हैं, ये चार हो गए, ठीक है। फुल पेज का भी इसको कर सकते हैं, फुल पेज पर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीएनबी है तो पीएनबी, इसको पीएनबी यहाँ पे हमें मान लो, यहाँ पे हमें मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा लगाना है तो यहाँ पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा कर देते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, ठीक है। ये पीएनबी है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे मान लो एसएमसी ग्लोबल लगाना है, ये एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, ये आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग
फॉर्मेट में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो लगाना है मुझे, रिलायंस लगाना है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मेट भी इन्होंने दे रखा है। 4 के अलावा अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है तो कई सारे फॉर्मेट है, यहाँ पे कई तरीके के हैं, ठीक है। ये सब टोटल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक पेज पे आप चार्ट भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। और अब एक बार हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे क्या करना है। ये ठीक है, ये होल्डिंग आ गया और होल्डिंग के बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है ना। मोर के ऑप्शन में गए तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड IPO, ठीक है, ये आपका गोल्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये म्यूचुअल फंड में गया, तो ये म्यूचुअल फंड का आपका डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, MF म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है और यहाँ पर ये पहले से बाई किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर और भी कोई अगर म्यूचुअल फंड अगर बाई करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली, ये सर्च का ऑप्शन है, अपने हिसाब से जो भी आपके पास अच्छा सा म्यूचुअल फंड है तो आप इसको वहाँ से सर्च के द्वारा जाके बाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लो मुझे निपॉन का म्यूचुअल फंड लेना है, तो आ गया ये निपॉन का आ गया, ठीक है। तो ये निपॉन का म्यूचुअल फंड आ गया। अब ये पूछ रहा है कि वन टाइम में करना है, मतलब एक बार में आपको लेना है, या SIP हर महीने के हिसाब से करनी है, हर महीने करनी है, क्वार्टरली करनी है, 15 दिन की करनी है, सप्ताह की करनी है, जैसा भी आपके पास फंड है वो आप अपने एडवाइजर से बात करके कोई भी फंड को यहाँ पर बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको लैपटॉप पे कैसे बाई सेल करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और अभी इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा, एक वीडियो अभी और बना रहा हूं जिसमें मैं मोबाइल से कैसे बाई और सेल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो को मिला के एक साथ ही मर्ज करके मैं आगे भेज दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और इस तरह से आपको सारे स्टॉक्स वगैरह दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आप जो भी आपको स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ से जाके प्लस के निशान में जाके अपने स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी मतलब कि दिखाऊं। ये प्लस का निशान है, ठीक है ना। इस निशान में जाकर आप कोई भी स्क्रिप्ट आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से कोई भी स्टॉक अगर बाई करना है तो इस तरह यहाँ पे जाके, जैसे मान लो SMC ग्लोबल का मैं स्टॉक बाई करना है तो इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में नीचे इस बाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ बाई का ऑप्शन में गया और क्वांटिटी में क्वांटिटी डाल दी। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेनी है तो 1000 क्वांटिटी डाल दी। मार्केट रेट पे अगर चल रहा है तो मार्केट रेट पे ले लिया। और लिमिट का मतलब है कि हमें मान लो 160 पे लगाना है तो हमें यहाँ पे 160 रुपये का रेट डाल दिए। जैसे 160 का रेट आएगा 1 रुपये नीचे आपका माल जो है वो बाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, ऐप एक ही है और ऐप को अगर हमें चेंज करना है तो इसमें जाके मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप कैसे चेंज होगी। ये निशान इस तरह मैंने लगाया हुआ है, ये देखो तीर आप देख रहे हैं नीचे के लिए, ये नीचे देखो अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। अकाउंट के ऑप्शन में जाके हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो सबसे ऊपर ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। एक लिखा है अप स्टॉक ट्रेडर्स, दूसरी तरफ लिखा हुआ है अप स्टॉक इन्वेस्टर, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये एक बीच में ये सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है। एक बार मैं गोला करके दिखा देता हूँ आपके लिए। ये बीच में सर्कल सा बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें अभी जो तीर का निशान अभी ट्रेडर की तरफ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इसको हटा के इन्वेस्टर की तरफ करूँगा। तो मुझे करना क्या है, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे आ गया स्विच टू अप स्टॉक इन्वेस्टर्स, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में ही हम जानेंगे और म्यूचुअल फंड को ही यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो नीचे देखो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है किस चीज़ का, म्यूचुअल फंड का। हम इस पर हम क्लिक करेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, ऊपर ऑप्शन आ गया है देखो एक्सप्लोर, सबसे ऊपर आ गया म्यूचुअल फंड के नीचे आ रहा है
सॉरी पोर्टफोलियो के नीचे आ रहा है एक्सप्लोर। तो मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँगा और देखूँगा यहाँ पर जाके सारे म्यूचुअल फंड मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बाई किए हैं। अगर मुझे कोई भी अगर म्यूचुअल फंड मुझे इसी में से ख़रीदना है, तो मान लो मुझे ये कोटक वाला मान लो म्यूचुअल फंड अगर इसमें से और लेना है, तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा और जाने के बाद में देखो बाई मोर का ऑप्शन नीचे आ गया, ग्रीन कलर से लिखा हुआ, मैं बाई मोर कर लूँगा। तो यहाँ से मैं बाई मोर में गया और यहाँ पर ये आ गया कि सिप करनी है, आपको वन टाइम करना है, मुझे वन टाइम करना है, ठीक है। कितना रुपये डालना है, मान लो मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए डालना है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए डाला और मेरा जो भी बैंक है, मैं डायरेक्ट जो भी मेरा बैंक है, जैसे मेरा यहाँ पे कैनरा बैंक दिख रहा है, तो कैनरा बैंक में जाके कंटिन्यू टू पे करूँगा और मेरा जो है ये खरीद जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर नया कोई फ़ंड अगर आप लेना चाह रहे हो, तो नए फ़ंड में ऊपर के लिए देखो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा और यहाँ पे जो भी फ़ंड है, जैसे मान लो फिर मैं यहाँ पे निपॉन का ही फ़ंड की बात कर दूँगा, तो मैं यहाँ निपॉन एक बार डालूँगा यहाँ पर, तो निपॉन के सारे फ़ंड आ गए। देखो निपॉन का स्मॉल कैप फ़ंड आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं बाई करूँगा, ठीक है। जितने से भी मैं बाई करना चाहूँगा बाई कर लूँगा। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिनिमम मान लो मिनिमम यहाँ पर डाल दिए मैंने 1000 रुपये डाल दिए, ठीक है। तो 1000 रुपये मैं यहाँ से डाल दूँगा और ये मेरी कंफर्म टू पे डायरेक्टली पे हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये जस्ट आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने पूरी जानकारी दी है, ठीक है, कि डेस्कटॉप पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, कि कैसे म्यूचुअल फंड खरीदने हैं और जो मोबाइल की ऐप है उस पर कैसे ट्रेडिंग करनी है और कैसे म्यूचुअल फंड खरीदनी है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसको कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।